हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देशराज आप सभी का स्वागत करता हूं देशराज पीसीएम एजुकेशन चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है एकेडमिक क्लासों में तो आज इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कैसे किस प्रकार करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपको पता होना चाहिए कि 118 तत्व होते हैं। इन्हीं 118 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो देखिए किस प्रकार करते हैं। जैसे हम पहला एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है सोडियम Na, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें करना है। पहले मैं आपके सामने कर रहा हूं, फिर उसके बाद आपको समझाता हूं। ठीक, देखिए ध्यान से। इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s 2 2 4 6 10 1 11। देखिए इसमें अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया अब आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार लिखा गया है। ये एस पी किस प्रकार आ रहे हैं, किस क्रम में आगे डी एफ भी आएगा, तो किस क्रम में आएगा इसको बताएंगे आपको। ठीक, उसके बाद जो ऊपर ये इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं ये किस प्रकार भरे जाएंगे ये भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आप समझिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4 ब्लॉक आएंगे, एस पी डी और एफ। हम यहाँ लिख देते हैं कितने ब्लॉक आएंगे, 4। एक तो एस पी डी और एफ। ठीक, एस में जो आप अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं वो 2 भर सकते हैं। ठीक, पी में आप भर सकते हैं 6, डी में भर सकते हैं 10, एफ में भर सकते हैं 14। तो ये इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है कि आप एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन भरने की बात हुई। जो ऊपर आपको दिख रहे हैं, देखिए जितना इसका परमाणु क्रमांक होता है वही इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 11। देखिए एस में आप अधिक से अधिक 2 भर सकते हैं, तो हमने 2 ही भरा है। पी में कितने, फिर यहाँ एस आया, फिर 2 ही भर रहे हैं। पी आया तो कितने भर दिए, 6। फिर एस आया तो 1 ही भरे। अब कहेंगे आप 1 क्यों भरा गया इसमें आप 2 भर सकते हैं। देखिए इसका कारण ये है कि आप यहाँ काउंटिंग भी करते रहेंगे। अगर 11 हो जाएगा तो आप बंद भी कर देंगे। देखो 2 2 4 4 6 10 10 और 1 11। अब कहेंगे आप ये जो 1s और 2s आ रहा है ये किस क्रम में आ रहा है तो इसको ध्यान समझिए देखिए हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बना रखा है। ठीक, इसी के हिसाब से भरा। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1s में। किसमें भरा जाएगा, 1s में। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 2s में। 2s के बाद 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d और 7p। इस तरीके से आप 118 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको आपसे समझाते हैं। देखिए जैसे हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया ऑक्सीजन। क्या ले लिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा, 1s में। तो लिखेंगे 1s। अब यस में आप ध्यान दीजिए, एस में आप अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ 1s 2। फिर उसके बाद में आपको भरना है 2s में। तो फिर क्या हो जाएगा 2s। फिर एस में आप कितने भर सकते हैं, 2 ही भर सकते हैं। ठीक, फिर 2s के बाद में 2p। आप पी में कितने भर सकते हैं, ज्यादा 6 भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसे भरना कितना, 8 ही टोटल भरना। देखो 2 2 4 4 तो भर उठा, 8 ही भरने, 4 बचा। तो अब की बार इसमें कितने भरेंगे, 4 ही भरेंगे। तो आई हो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी ठीक है, समझते हैं। जैसे तीसरा ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर, जैसे कैल्शियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। ठीक, इसको करके देखते हैं किस प्रकार होगा। करने क्रम वही होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, 1s में। तो लिखेंगे यहाँ 1s। यस में कितने भर सकते हैं, 2, अधिक से अधिक 2 भर दिए। अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको याद रहना चाहिए। जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन ही होते हैं उसका परमाणु क्रमांक। ये यहाँ नीचे संख्या लिखी हुई होती है। फिर उसके बाद 1s के बाद में 2s। यस में अभी बताइए आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2s। फिर 2s के बाद 2p। पी में आप कितने भर सकते हैं, अधिक से अधिक 6, हमने बता रखा है। फिर 2p के बाद में क्या आएगा, अब इधर मत जाना नीचे, यहाँ 2p के बाद में 3s आएगा। फिर यस आया तो यस में आप 2 ही भर सकते हैं।
3s के बाद में क्या आएगा, 3p आएगा। p में आप भर सकते हैं कितने, 6। अब आप काउंट कर लीजिए कहीं 20 से ज्यादा तो नहीं हो गए जो है, देखो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18, मतलब अभी भी 2 और भरने हैं, ठीक। तो देखिए 3p के बाद में क्या आएगा, 4s आएगा। अब 4s में आप भर कितने सकते हैं, मतलब s में कितने भर सकते हैं, 2, तो अधिक से 2 भर भी सकते थे और 2 यहाँ पर भर भी गया जो है, ठीक। काउंट कर लेते हैं क्या 20 हो भी गया या नहीं जो है, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। तो इस तरीके से कैल्शियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया जो है, ठीक है। आइए कुछ और देखते हैं, जैसे हमने ले लिया जो है आयरन, चौथे नंबर पर क्या ले लिया, आयरन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26, जिसे आप बोलते हैं लोहा, ठीक। इसका करके देखते हैं, करने का तरीका हर बार वही होगा जो है, ठीक। सबसे पहले 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 1s के बाद में 2s, यहां से आप देखते रहेंगे, ठीक, भूलना नहीं, आपको इसको लर्न कर लेना है, ठीक। 1s के बाद में 2s 2, फिर 2s के बाद में 2p, p में कितने भर सकते हैं, 6, भूल जाए तो आप यहाँ नीचे लिखा भी होगा कितने आप अधिक से अधिक भर सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक। तो 6, फिर 2p के बाद में क्या आएगा, फिर से 3s आ जाएगा, तो 3s, s में 2, फिर 3s के बाद में 3p, p में कितने, 6, फिर 4s, s में 2, फिर उसके बाद में 3d। अब आप पहले काउंट कर ले कितने हो गया, नहीं हो सकता आप भरते चले जाए कहीं ज्यादा हो जाए। देखिए इसमें भरने कितने थे, 26, ठीक। काउंट करिए, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, हमको भरना कहाँ तक है, 26 तक, तो 20 तो भर गए। तो डी में आप अधिक से अधिक कितने भर सकते हैं, 10 भर सकते हैं, तो 6 तो आराम से भर सकते हैं, मिनिमम भर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 10 से ज्यादा नहीं भरेंगे, ठीक। तो इसमें हम 6 भर देंगे। तो इस तरीके से आयरन का भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत विशेष आ रही होगी जो है, ठीक। आइए कुछ थोड़ा मतलब बड़ा नंबर लेते हैं, उसका करते हैं, ठीक है। तो सब छोटे छोटे सर आप बता रहे हैं, कोई एक बहुत बड़ा नंबर लेकर बताइए जो है। तो चलिए आप इसको जो है नोट कर लीजिए। फिर उसके नंबर ले लिए हैं जिसका परमाणु क्रमांक है 47, मतलब बड़ा तत्व ले लिए जिसका परमाणु क्रमांक हो Ag, चांदी से बोलते हैं, चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 47। थोड़ा इसका परमाणु क्रमांक बड़ा है तो ये कुछ आगे तक जाएगा। देखिए इसका कैसे करते हैं, शुरुआत तो वहीं से होगी 1s से ही, ठीक। तो सबसे पहले 1s, यस में कितने, 2, हमें लगता है आपको याद भी हो गया होगा कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा भर सकते हैं। तो 1s 2, फिर 2s 2, फिर 2s के बाद में 2p, p में 6, फिर उसके बाद में 3s 2, 3s के बाद में फिर 3p, p में अधिक से अधिक 6, यहां से आप देख लेंगे, ठीक। 3s के बाद में क्या आएगा, सॉरी 3p के बाद में क्या आएगा, 4s, s में फिर 2, फिर 3d। देखिए d में आप अधिक से अधिक 10 भर सकते हैं, देख लीजिए यहां से, ठीक, ये 10 है। और अभी 10 इसमें इलेक्ट्रॉन भरने की जगह तो आप भर दीजिए, 3d हो गया। 3d के बाद में 4p आएगा, p में आप कितने भर देंगे, 6, ठीक। फिर 4p के बाद में 5s आएगा, 5s में तो आप 2 ही भर पाएंगे, ठीक। फिर 5s के बाद में 4d आएगा, क्या आएगा, 4d। d में आप कितने भर सकते हैं, 10। अब कहीं आप 10 भर तो दे रहे लेकिन गिन भी लीजिए, कहीं ऐसा ना हो 47 से ज्यादा हो गया हो, ठीक। अब गिन लेते हैं कि हमें लग रहा है 47 के आसपास पहुंच चुके हैं। देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 30 6 36 36 2 38 38 10 48 हो गया भैया, ठीक है। देखो हमको भरना कहाँ तक था, 47 तक, तो हो कहाँ तक गया ये, 48 तक हुआ। क्या करते हैं, एक इसमें कम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक कम कर देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट होगा। तो आप मतलब कोई भी बड़ा एलिमेंट आ जाए इसका परमाणु क्रमांक बड़ा हो तब भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए कुछ बुक वाले इसको अपवाद भी मानते हैं, जो जैसे क्रोमियम हो गया, कापर हो गया और ये सिल्वर हो गया, ये अपवाद में भी हैं। तो इसका अपवाद में किस प्रकार से करेंगे हम। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। यदि आप एकेडमिक के विद्यार्थी हैं तो आपको पेपर में किस प्रकार बेहतर करना है इसकी भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।